ध्यान देना है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग है जो 9 नंबर चैप्टर पढ़ना है, उसको में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। उसको हिंदी होता है ऊंचाई और दूरी। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 बहुत ही अच्छा से आज सोल्व करेंगे, है ना। और इससे कोई एक क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन कोई भी हो, 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन चाहे जोन दे दे, ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि यही आएगा, लेकिन कोई भी प्रश्न एक जरूर आएगा जो 5 नंबर में आएगा, समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान से देखना है। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, करा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। अब ध्यान दे, आकृति दिया हुआ है 9.11। पहला नंबर तो आकृति हमारा दिया हुआ है, क्या आकृति नहीं देता तो नहीं बनता प्रश्न, बनता। समझ में आ रहा, पहले जैसा कह रहा है वैसा करो। करा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ध्यान से देखना है। और कहता है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है, ध्यान देना है बबुआ, ध्यान से देखो। एक ध्यान से देखो, ये भूमि है, ये क्या है, भूमि है। और ध्यान से देखो एक खंभा है, ये क्या है जी, खंभा। और खंभे के शिखर, अब बताओ शिखर तो यहाँ है, ये शिखर है, ये पाद बिंदु है ना। और एक कलाकार इस जगह से खड़ा है और इस जो शिखर है और इस जगह पर एक मतलब कील ठोक दिया गया है और कील में एक रस्सी तान दिया गया है ना, ये रस्सी है ना। इस रस्सी को अच्छी तरह से टाइट तान दिया गया है, समझ में आ रहा है। और ये रस्सी जो है, ध्यान देना है, डोर है ना जी, डोर। अब बाबू डोर की जो लंबाई दिया हुआ है ये 20 मीटर है ना। कितना है बाबू, 20 मीटर। ये डोर की जो लंबाई है कितना है, 20 मीटर। और ध्यान से देखना है, ये जो खंभे है और ये वाला क्या है, शीर्ष है। ये वाला क्या है बाबू, शीर्ष। ये वाला क्या है, पाद बिंदु। और ये दोनों के बीच का जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है ना। ध्यान से देखना है, कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं, माना एक खंभे की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। क्या है, h मीटर है। क्या कोई दिक्कत, इसको नाम देते हैं ए। अब बाबू इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। समकोण में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब ध्यान से देखना बबुआ, थीटा के सामने ये क्या हो गया, लंब है ना। बबुआ समकोण के सामने क्या हो गया, कर्ण है ना। ये क्या हो गया, कर्ण। और नीचे क्या है, आधार। समझ में आ रहा है, ये तो पहले ही जानता है, पहले ही सब जानता है क्या है नहीं है। अब ध्यान से देखना, हमको कर्ण पता है। एक बताओ, खंभे की ऊंचाई है जो हमारा लंब की काम न कर रहा है, लंब के काम कर रहा है। तो ध्यान से देखना, जो पता है और जो नहीं पता है उसको और उसको में संबंध लगाएंगे। तो संबंध लगाएंगे तब हमको खंभे की ऊंचाई निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो बबुआ यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले लोग पकड़ो बाबू, यहाँ ध्यान देना है। जो पहला नंबर प्रश्न है ना जी, पहला नंबर प्रश्न में जो दिया है वो पहले लिख दो, दिया है ना। क्या दिया है जी, दिया है रस्सी मतलब डोर है ना, डोर की लंबाई कितना है बाबू, 20 मीटर। डोर की लंबाई कितना है, 20 मीटर। हमारे खंभे की ऊंचाई निकालना है ना। तो मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना है, h मीटर है, मान लेते हैं। और बताओ हमारे कोण कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो कोण कितना दिया है बाबू, थीटा हमारे पास दिया है
30 डिग्री। बताओ इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो, लंब पता है, सॉरी कर्ण पता है, लंब निकालना है, यही निकालना है ना। तो ध्यान से देखो, लिखो चूंकि बीनू डैट, ध्यान से देखना है। हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखो, ये क्या है? लंब है ना, लंब, ये लंब ना है, लंब। अब बट्टा में कर्ण, हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है ना। तो बताओ बाबू, लंब बट्टा में कर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है या नहीं होता है? लंब बट्टा में कर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा। अब बबुआ लंब हमारे पास क्या है? ए से लेके बी तक, और ए बी को हम क्या माने हैं? एच माने हैं, एच माने हैं ना। चलिए अब ध्यान से देखो, ए बी को हम क्या माने हैं? एच माने हैं। तो लंब हमारे पास क्या हो गया? एच। अब बट्टा कर्ण हमारे पास कितना है? 20। तो कर्ण के स्थान पर कितना देंगे? 20। अब बराबर साइन, थीटा के काम कितना कर रहा है? 30। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब बबुआ ध्यान से देखना है, h बट्टा में 20 बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 बट्टा में 2 होता है या नहीं होता है? साइन 30 का मान कितना? 1 बट्टा में 2। अब देखो तिरछा तिरछी गुना करो तो कितना हो जाएगा? 2 गुना में h, अब बराबर में 20 गुने में 1, यही होगा ना। अब ध्यान से देखना है, क्या होगा? 2h बराबर 20 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब बबुआ ये गुना में है, बराबर को पटी जाएगा तो कितना में होगा? भागा में। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 20, अब बट्टा में 2, 10 दूना 20। तो h के मान कितना निकल गया? 10 मीटर। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आया है। अब इसको दूसरा टाइप से भी हम बना सकते हैं। अब बबुआ ध्यान देना है, टाइप दूसरा से भी बना सकते हैं। ऐसा ध्यान देना है, हम इसको लंब बट्टा कर्ण ना करके कर्ण बट्टा भी लंब कर सकते हैं। कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा लंब के फार्मूला क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब के फार्मूला होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक थीटा होता है। अब बबुआ कर्ण हमारे पास कितना है बताओ? कर्ण हमारे पास दिया है 20, और लंब को हम माने हैं h माने है ना। अब बराबर बाबू कौशिक, थीटा का काम कितना कर रहा है? 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है ना। तो ध्यान से देखना है, कितना हो जाएगा? 20, अब बट्टा में कितना बाबू? h बराबर कितना होता है? कौशिक 30 डिग्री का मान कितना? 2 होता है ना। चलिए तो इस जगह पर क्या देंगे? 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना। तो क्या करेंगे? तो 20 गुने में 1 बराबर 2 गुना में क्या हो जाएगा? h। ये गुना में ये पटी आएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा? 20 बट्टा में 2, अब बराबर में h। 10 दूना 20। बताओ h के मान कितना निकला? बताओ h के मान कितना निकला? 10 मीटर। तुम पे डिपेंड, जैसा मन है वैसा बनाओ। चाहे तो ए वाला फार्मूला लगाओ, चाहे तो ए वाला फार्मूला लगाओ। एक जो है 2 टाइप से हर अस्थि में बनता है ना, तो तुम पे डिपेंड है, कैसे भी बना सकता है। बताओ समझ में आया है या नहीं आया? समझ में आया है? चलिए ठीक है, उतारिए। ध्यान देना है। दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है? ध्यान से देखना है। देखो, करा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। पहले इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चित्र बनाना। यदि चित्र बन गया सही ढंग से तो इसको में मान निकालने में कोई भार नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखना है। मान के चलो एक पेड़ है, ये क्या है? पेड़। अब पेड़ कहाँ रहता है? भूमि पर।
समझ में आ रहा है। और पेड़ है इधर से मारा हवा, बेचारा आधा से टूट गया, कितना दूर से क्या हो गया, टूट गया, और टूट करके ऐसे लग गया। कभी ऐसा देखा होगा बगीचा में चाहे कहीं भी, पेड़ खड़ा हुआ है, मारा हवा, आधा से टूट गया, आधा खड़ा है, आधा टूट गया और आधा जाके लप गया, जमीन को छू रहा है। समझ में आ रहा है, ध्यान देना। और ध्यान से देखो, ए मान के चलिए यहाँ से टूटा और इस जगह से लप करके और इस जगह पर झुक गया है। समझ में आ रहा है। और इसके साथ जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। समझ में आ रहा है। अब इसके और जो ये वाला कोण है ये 90 डिग्री का है। नाम दे दो ए, बी, सी और डी। और ध्यान दो, मान लेते हैं कि माना ये जो पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, तो मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान सकता है ना। अब ध्यान से देखो बाबू, जो हमारे दिया है वो पहले लिख दो। हेलो, दिया है, जो दिया है पहले लिख दो। दिया है क्या, या इसके साथ, हाँ, जो मान के चलो पेड़ आधा से टूटा है, तो पेड़ टूटा है तो ये जमीन को छुआ है, और इस जमीन को जहां पर पेड़ टूटा उसका शीर्ष जो है और जहां पाद बिंदु है उसके और इसके दोनों के बीच का दूरी जो है 8 मीटर का है ना। कितना दूरी है, 8 मीटर है। अब जो दिया है वो लिख दो। क्या दिया है जी, दिया है पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, उसके बीच की दूरी कितना है, मतलब नाम दे दो ए बी। ए डी कितना है, ए डी बराबर 8 मीटर है ना। अब कोण कितना बना रहा है बाबू, थीटा कितना दे रहा है, 30 डिग्री ना। चलिए हमको निकालना कि क्या है, पेड़ की ऊंचाई। मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई h मीटर है ना। मानने में क्या जा रहा है ना। अब बबुआ ध्यान दो, हमको पहले निकालना है ए वाला भाग, ए वाला भाग निकालना है हमको, निकालना है ए वाला भाग। उसके बाद इस वाला भाग, यही वाला टूट के नहीं पट्टी लग गया है, तो ई वाला भाग और ई वाला भाग यदि निकल जाता है और ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो पूरी ऊंचाई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो हम h बराबर ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी। यदि हमको h निकालना है तो पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा। ध्यान देना है, बी सी जो है बी डी के बराबर है या नहीं है। ध्यान से देखो, बी सी है जो बी डी के बराबर है। यही वाला भाग ना टूट करके पट्टी मुड़ा है जी, तो जितना इसका दूरी होगा उतना इसका दूरी होगा या नहीं होगा, होगा। अब बबुआ ध्यान से देखो, एक फिगर बना रहे हैं, ध्यान देना है। नाम दे तो इसको बी ए डी है ना। अब बबुआ इसकी दूरी कितना है, 8 मीटर। कितना जी, 8 मीटर है ना। अब बबुआ हमको निकालना है ए वाला ना, हमको ए बी निकालना है ना। तो ध्यान दो, इसको और इसको में संबंध लगाएंगे। तो बबुआ ए वाला 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ए वाला जो हमारे पास हो गया ये लंब हो गया है ना। ए वाला क्या है, आधार है। तो बबुआ लंब बट्टा में आधार है ना। चलिए प्रश्नानुसार, चलिए बबुआ ध्यान से देखना है, लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा आधार का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। होता है या नहीं होता है। लंब हमारे पास क्या है जी, पता नहीं है, तो ए बी लिख सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे ए बी बट्टा आधार हमारे पास कितना है, 8 बराबर tan थीटा का काम कितना कर रहा है, 30 डिग्री। कोई दिक्कत हो रहा है। अब बबुआ ध्यान से देखना, ए बी बट्टा में 8 बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बट्टा में √3 होता है। होता है या नहीं होता है, होता है। अब बबुआ ध्यान से देखो, तिरछा तिरछी गुना करो तो क्या हो जाएगा, ए बी गुने में √3 बराबर 8 गुने में 1। ये गुना में है ना, बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8
बट्टा में रूट 3। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अब चलते हैं पुनः, पुनः अब चलेंगे एक फिगर और बनाओ। नहीं तो त्रिभुज क्या चलते हैं? त्रिभुज ABD में, ABD में, है ना। अब ध्यान से देखो, ई वाला तो हमको पता है, हमको ई वाला निकालना है, मतलब आधार पता है, कर्ण निकालना है। तो बताओ, आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा। होता है या नहीं होता है? तो ध्यान से देखना है। यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। आधार, आधार बट्टा में क्या होगा बाबू? कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा। आधार हमारे पास कितना है? BD, BD ना, बट्टा कर्ण हमारे, सॉरी, आधार हमारे पास कितना है? 8 है ना, 8 बट्टा कर्ण हमारे पास कितना है? BD, BD अब बराबर cos 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30। अब ध्यान से देखना, 8 बट्टा में BD बराबर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बट्टा में 2 होता है ना। चलिए तिरछा तिरछी गुना करो तो कितना हो जाएगा? BD गुना कितना हो? 2, सॉरी, BD गुना √3 ना, बराबर में 8 गुना में 2। अभी गुना में ऊपर जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा? BD बराबर 8 गुना 16, अब बट्टा में √3, है ना। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? सेकंड। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से बताओ। समीकरण फर्स्ट कितना है? 8 बट्टा में √3 प्लस 16 बट्टा में, सॉरी, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चलते हैं, है ना। ये दोनों को जोड़ेंगे ना। अब ध्यान से देखना, हमको निकालना क्या है? ऊंचाई ना। तो ऊंचाई के लिए ध्यान से देखना, हमको ऊंचाई के लिए चलना है। तो ऊंचाई को हम क्या माने? h। h बराबर क्या दिया है? AB प्लस BC, AB प्लस में BC, ए दिया है ना। अब बबुआ AB के मान तो पता है, BC के मान भी पता है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या करना पड़ेगा? बबुआ BC करो या BD। देखो BD के बराबर में BC है, जितना BC है उतना BD है, तो इस जगह पर BD भी लिख सकता है ना। हम इस जगह पर बताए हैं ना कि जितना BC है उतना BD है, एक मतलब जितना BC होगा उतना BD होगा। चलिए अब ध्यान दो, H बराबर AB के मान कितना निकला बाबू? 8 बट्टा में √3, 8 बट्टा में √3 प्लस BD के मान कितना निकला है? 16 बट्टा में √3। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आ जाइए पटेल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है। पहले इसको LCM ले लो, LCM ले लो, कितना हो जाएगा? √3 होगा या नहीं होगा? होगा। तो बताओ √3 में √3 से भागा देंगे, एक मरतबे कटेगा। 1 में 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से भागा लगाएंगे, एक मरतबे कटेगा। 1 में 16 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 16। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए तो H बराबर कितना हो जाएगा? 16 और 8 कितना होता है? 24। तो 24 अब बट्टा में √3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात तो उन्हीं को बताए हैं कि रूट जो है कभी बट्टा में नहीं रहता है, तो रूट जब बट्टा में नहीं रहेगा तो इसको परिमेयकरण करते हैं, है ना। अब यहां पर लिख दो, चूंकि परिमेयकरण करने पर अब बबुआ ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है? H बराबर कितना है जी? 24 बट्टा में √3, इसको भी गुना करेंगे √3 बट्टा में √3। अब ध्यान से दो, ई पट्टी वाला पर ध्यान नहीं देना, ई पट्टी √3 से √3 खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो अब ध्यान से देखना है H बराबर, बताओ ऊपर ऊपर गुना करें तो कितना हो जाएगा? 24 √3 अब बट्टा
रूट थ्री में रूट थ्री से गुना करता है तो खाली थ्री निकलता है या नहीं निकलता है? निकलता है। 3 हो जाएगा, काटो। 8 तिहाई 24। तब बताओ एच के मान कितना हो गया? 8√3 मीटर। जो हमारा ऊंचाई है ये पूरा ए से लेके सी तक वो कितना है? 8√3 मीटर है। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? चलिए करिए।